Again. There is no धूप guys. This is my bare skin. अभी हम थोड़ा सा Hey guys, and welcome back to my channel. Welcome back to Glam Up with Apurva. This is me, Mrs. Apurva Shubham Harade Patil, and today I am back with a new video. So actually I am trying to kind of film a very different video क्योंकि आपको सेटअप भी अलग लग रहा होगा, हम भी अलग लग रहे होंगे. ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप आ चुकी हूँ मैं. मोस्टली मैं व्लॉग्स में होती हूँ विदाउट मेकअप, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो कि मेकअप के अलावा जब मैं सेल्फ केयर करती हूँ तो सेल्फ केयर में मैं क्या क्या इंक्लूड करती हूँ. मोस्टली मैं मेरे प्रोडक्ट्स का एक हॉल बना देती हूँ एंड देन आई शो दैट प्रोडक्ट्स टू यू दैट आई यूज़ दिस फॉर माई सेल्फ केयर और स्किन केयर और बॉडी केयर या हेयर केयर के लिए. बट आई थॉट वाई नॉट प्रैक्टिकली भी अभी जो मेरे फेवरेट्स ऐड हुए हैं लिस्ट में वो आपके साथ शेयर करूँ. बट बिफोर मूविंग टू द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल डिस्क्लेमर. अगर थोड़ा सा आपको लाइट अलग लग रहा होगा इट इज़ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिल्म दिस वीडियो इन द नेचुरल लाइट, तो आपको क्लियरली मेरी स्किन दिख पाए एंड क्लियरली मैं क्या कर रही हूँ मेरे स्किन के साथ वो दिख पाए. इस वजह से मे बी लाइट थोड़ा सा आपको डार्कर दिखेगा. तो ऐसा अगर हमें लगे कि बहुत सनलाइट कम आ रहा है तो हम लाइट ऐड कर देंगे आगे. बट अभी के लिए फ़िलहाल वी आर स्टार्टिंग जस्ट लाइक दिस. एंड अ सेकेंड डिस्क्लेमर, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो आई एम रियली रियली सॉरी. बट दिस इज़ द आफ्टरनून टाइम एंड लंच टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड तभी मैं वीडियो फिल्म करती हूँ तो घर में थोड़ा सा आवाज़ रहता है, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना. एंड विद दैट नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो. ओके, दिस इज़ टोटली माई बेयर स्किन. इस पर कुछ भी अप्लाइड नहीं है, बट फिर भी जब भी आप फेशियल करते हो ऑलवेज क्लेंज योर फेस फर्स्ट. तो फॉर क्लेंजिंग आई गो विथ माई फेस वॉश. मैं दूसरा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ. एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, आर नॉट इन पेड कोलैबोरेशन. कोई PR नहीं है. दिस आर द एक्चुअल प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माई सेल्फ केयर. तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दिस फेस वॉश विच इज़ द सिंपल्स मॉइस्चराइजिंग फेशियल वॉश. एंड आई थिंक मैं ये 2-3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ. वर्क्स बेस्ट फॉर मी बिकॉज इसमें अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं. दिस इज़ फॉर सेंसिटिव और ड्राई स्किन टाइप बिकॉज इट इज़ अ मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश. दो ये हर स्किन टाइप अप्लाई कोई भी यूज़ कर सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. एंड इट इज़ प्राइस्ड ऑल्सो एट अफोर्डेबल रेंज, दैट इज़ 385. तो अभी मैं क्विकली फेस वॉश करके आती हूँ. तो फेस वॉश हो चुका है, अब हमारा फेस प्रॉपरली क्लेंस हो चुका है एंड इज़ रेडी फॉर आवर फेशियल. तो फर्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ फेशियल में इज़ फेशियल हेयर शेव, क्योंकि फेशियल हेयर भी आते हैं लड़कियों को भी. आई लेट मी टेल यू दैट एज वेल. एंड कुछ लड़कियां होती हैं जिनको PCOD का प्रॉब्लम होता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फेस पे बाल आते हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू शेव ऑफ द हेयर्स ऑफ योर फेस एज वेल. तभी जाके आप जो स्किन केयर करते हो या मेकअप करते हो अच्छे से अप्लाई होता है आपके स्किन पे. एंड मोस्टली मैं ये प्रोसीजर आई थिंक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक भी करती हूँ, डिपेंड्स ऑन मी. आई गो विथ दिस फेस हेयर रेजर एंड इससे आप आईब्रो भी कर सकते हो. सो इट इज़ नो नीड कि आप गो टू द पार्लर फॉर द आईब्रो बिकॉज इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी. हाँ, कुछ स्पेशल ओकेजन होगा तो ये ऑफकोर्स यू शुड गो, बट अगर आपको ऐसे ही नॉर्मली करना है तो आप घर पे भी कर सकते हो. आई ट्राई टू फाइंड द लिंक. आई थिंक ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी. सो द प्रो टिप वाइल यूजिंग दिस रेजर इज़ ऑलवेज अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल जो भी आपके पास अवेलेबल होगा. ड्राई फेस पे बिल्कुल भी आपको ये रेज़र अप्लाई नहीं करना है बिकॉज इट माइट कॉज इरिटेशन टू योर स्किन. आपकी स्किन जलने लग जाएगी बिकॉज एट द एंड दिस इज़ अ ब्लेड. कैन यू सी, ये ब्लेड है तो उसकी वजह से अगर आप ड्राई स्किन पे शेव करने जाओगे ना तो बहुत ईजीली आपको इरिटेशन या फिर आपको पिंपल या फिर रिएक्शन भी हो सकती है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विथ योर मॉइस्चराइजर. सो मैं तो हमेशा मेरा ट्रस्टेड मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ वेन एवर आई हैव टू डू माई फेस शेव. सो आई गो विद द डॉट एंड कीज फेस बैरियर मॉइस्चराइजर. आई लव दिस मॉइस्चराइजर. बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है.
ओके तो अब हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ आवर फेस। लेट मी फर्स्ट जूम इन तो आपको क्लियरली पता चले। एंड द प्रो टिप इज़ जहाँ से जिस डायरेक्शन में आपके फेशियल हेयर का ग्रोथ है उस हिसाब से अप्लाई योर रेज़र। थोड़े से फेशियल हेयर है, अगर कैमरा पे पिकअप हो रहा होगा तो ऐसे टाइट करना है अपने स्किन को। एंड प्लीज़ बी अवेयर कि आपको बिल्कुल भी रेज़र फास्ट नहीं चलाना है, नहीं तो कट लग जाएगा। तो जो यहाँ से धीरे से जस्ट एंड मोस्टली आपके जो माउथ एरिया होता है वहाँ पे, लिप एरिया में भी बहुत बाल होते हैं तो वहाँ पे भी डू दिस। आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा क्लीन लग रहा है ये साइड का एरिया कंपेयर टू दिस वन। एंड वन मोर टिप जो मैं भूल गई, अगर आपके चेहरे पे कहीं पे भी एक्टिव एक्ने होगा प्लीज स्किप दैट एरिया। लेट्स मूव ऑन टू द फोरहेड। सो मेरे को थोड़े से बेबी हेयर्स भी आए हैं फोरहेड पे तो हम उसे शेव नहीं करेंगे, बट हम हमारा थोड़ा फोरहेड ब्रॉडर दिखाने का ट्राई करेंगे। आईब्रोज आई माइट स्किप, बट अगर आपको आईब्रो करना होगा उसका भी एक टेक्निक है, इज जस्ट hold it like this and then shave it like this according to your shape of the eyebrow। तो मैंने तो अभी recently करवाया था तो that's why मेरे already shaped है, but whenever you need a video about that please comment down, मैं ज़रूर वो वाला भी वीडियो आपके लिए फिल्म करूँगी। तो अभी हम सिर्फ हमारा फोरहेड क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फोरहेड पे हमारे हेयर्स आ चुके हैं। कैन यू सी, ये जो छोटे छोटे बाल हैं उसे हम शेव करेंगे। नाउ हमारा फेस शेव हो चुका है, बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द फेशियल हम हेयर केयर भी स्टार्ट करेंगे। सो एज यू कैन सी मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चंपू चंपू से लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, बहुत पतले हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद आई वेंट बैक टू द ओल्ड स्कूल टाइप विच इज़ हेयर ऑयलिंग, जो हम बचपन में करते थे। जब भी आपको छुट्टी मिलती थी आप अपने मम्मा से या अपने दादी से हेयर ऑयल लगवाते थे एंड नेक्स्ट डे यू शुड वॉश योर हेयर। दैट वाज द ओल्ड रूटीन। अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा हेयर लॉस फेस कर रही हूँ। ऑल्सो अदर रीजन्स इंक्लूडेड विच इज़ PCOD, विच इज़ ऑल्सो हार्मोनल इशूज़, स्ट्रेस इशूज़ उसके वजह से भी होता है, आई नो दैट। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली 2-3 वीक्स पहले एक हेयर ऑयल डिस्कवर किया है विच इज़ a very viral hair oil as well, Indie Wild Chumpy hair oil, and अभी recently I started loving this। तो मोस्टली मैं रात को अप्लाई करती हूँ एंड देन सुबह धोती हूँ, बट बिकॉज वी आर फिल्मिंग इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड लाइक फॉर 1 hour बिफोर योर बाथ। बट इसको थोड़ा सा, बिकॉज इट इज़ अ चम्पी ऑयल, थोड़ा सा लो फ्लेम पे हीट कर लीजिए तो फॉर अ बेटर रिजल्ट। सो दिस इज द ऑयल आई एम टॉकिंग अबाउट। लुक एट द बॉटल, दिस इज सो एस्थेटिकली प्लीजिंग। एंड हमारा तेल जो है वो हीट अप हो चुका है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी लिया है। ओके फाइनली थोड़ा सा अब हमारा तेल कूल डाउन हो चुका होगा तो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग। द थिंग आई डू इज आई टेक my comb and I start sectioning my hair ऐसे and then I start applying the oil with the fingertips and उसको हल्का सा हम मसाज देते हैं। Just apply it to the roots of your hair। My mother says कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल लगाना इम्पोर्टेंट होता है। अब प्रॉपरली हमने हमारे हेयर टाई कर लिए। यूजुअली मैं प्लेट करती हूँ बट बिकॉज सिर्फ 1 hour में हमें वॉश करना है तो इट्स अ बन। आई होप आपको दिख रहा होगा, बट या अब हम हैंड वॉश करके आते हैं एंड देन वी विल मूव टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हम थोड़ा सा हमारा फेस को ना वेट कर लेंगे। उसके लिए
आई हैव दिस लिटिल स्प्रे, उस पर मैं थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं इज़ फेस स्क्रब. एंड फेस स्क्रब मोस्ट प्रॉबेबली आप डायरेक्ट ड्राई स्किन पे नहीं अप्लाई करते हैं, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ वाटर. तो अभी हम इसे थोड़ा सा पैट ड्राई होना देंगे, एकदम से भी गीला गीला नहीं अप्लाई होगा फेस स्क्रब. काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है हमारा फेस. Now I am going to use the face scrub by M Caffeine. This is the M Caffeine Berries Brightening Coffee Face Scrub. I love M Caffeine के face scrubs. मैं पहले कॉफ़ी वाला ही यूज़ करती थी. This is the new variant, so it also smoothens and gently exfoliates. This is the way it looks. इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है, रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट है, कॉफ़ी पार्टिकल्स है, एप्रिकॉट पार्टिकल्स है एंड सी कॉम्प्लेक्स है. So I love the way it actually gives me a very exploiting kind of effect. जो भी ऐसे ड्राई स्किन बनी होती है बहुत ज़्यादा, अगर आपको पैचेस आना स्टार्ट होते हैं इवन आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, सो ऑलवेज गो फॉर अ फेस स्क्रब. आप घर पे भी एक फेस स्क्रब बना सकते हो, मोस्टली यूजिंग कॉफ़ी, मिल्क, थोड़ा बहुत हल्दी एंड वट एवर इंग्रेडिएंट्स यू वांट टू ऐड. थोड़ा अगर एसेंशियल ऑयल कोई हो तो आप वो डाल सकते हो एंड देन अप्लाई ऑन योर फेस. अराउंड योर नोज़ वहाँ पे ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं. जस्ट हमने हमारा फेस रिंस किया है. ओके, ऑल्सो अ प्रो टिप, अगर आपको चाहिए तो आप ल्यूक वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हो. आई वेंट विथ नॉर्मल वाटर एंड जस्ट सी एट द ग्लो राइट हियर. जस्ट अभी ही रिंस करके आई हूँ एंड जस्ट विद द फेस स्क्रब यू गेट दिस ग्लो बिकॉज वो जो भी डर्ट, एक्सेस डर्ट होता है, जो भी आपका इतने दिन स्किन पोल्यूशन से जाती है, बाहर के एयर से, बाहर के जर्म्स से, वो सारा रिंस ऑफ हो जाता है एंड अ स्मूथ स्किन अभी मुझे फील हो रहा है जस्ट शेव एंड फेस स्क्रब करने के बाद. अभी हमारा स्किन अच्छे से प्रेप हो चुका है फॉर अनदर स्टेप ऑफ आवर फेशियल, which is the face. Skin is our face mask. For face mask, I'm going with the Foxtel Skin Radiance Face Mask. This is also a new addition to my skincare, but really loving it. तो हम इसका thick layer लेंगे. I don't have a face mask brush actually. जितने सारे थे मैंने यूज़ कर लिए हैं and I forgot to buy a new one. तो कोई बात नहीं, हम हमारे फिंगर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं. वी आर डन विथ अप्लाइंग द मास्क. अब हम वेट करेंगे कि ये मास्क अच्छे से सूख जाए. एंड ऑल्सो प्लीज़ बिल्कुल मत घबराना अगर थोड़ा बहुत आपको जलन हो रहा होगा बिकॉज दिस इज़ अ डिटॉक्स मास्क. एंड ऑल्सो बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स प्लीज़ अपने हाथ पे ट्राई करना for 15 to 20 minutes कि whether it suits your skin or not because her skin is different. तो please test the product before you use it and अगर it is suiting you then you can go for these products. Mask for at least 15 to 20 minutes. तो हम wait करेंगे for 15 to 20 minutes. अब हम आ चुके हैं वापस after rinsing of her face and just look at the glow. आप खुद ही देख सकते हो the glow going on and actually the skin feels so soft and bouncy. Like इतना ब्यूटीफुल असर आ रहा है ना. अब अच्छे से मैं अपने स्किन से हाथ ऐसे घुमा रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट एंड बाउंसी सा लग रहा है. तो इसका एक्चुअल और ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो आफ्टर 24 आवर्स आता है. तो हम तभी भी फिल्म करेंगे द एक्चुअल इफ़ेक्ट ऑफ द फेशियल. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी केयर. सो बॉडी केयर के लिए आई यूजुअली लाइक टू शेव इफ़ आई हैव हेयर्स ऑन माई हैंड्स एंड ऑन माई लेग्स. बट अभी रिसेंटली ही मैंने करवाया था. इफ़ यू कैन सी उतने ज़्यादा बाल मुझे है नहीं. बॉडी हेयर ग्रोथ मेरी बहुत कम है तो इस वजह से मैं ज़्यादा करवाती नहीं हूँ. द थिंग आई डू इज़ बॉडी स्क्रब. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्क्रब, दिस बिग tub of Dove exfoliating body polish which contains brown sugar and coconut butter. So this is the body scrub currently I am in love with because मैंने इसे 2-3 बार यूज़ किया है mostly and 2-3 बार यूज़ करने के बाद I could see the difference going on in my
माई स्किन, इट एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स एंड जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऑफकोर्स यू शॉवर एवरी डे, आप अपना बॉडी वॉश यूज़ करते हो, बट एक्सेस जो डर्ट अटकी होती है आपके पोर्स में, आपके स्किन में, दिस हेल्प्स रिमूविंग दैट. इट्स सो यम्मी, लाइक इट स्मेल्स ऑलमोस्ट लाइक अ चॉकलेट, लाइक खा जाओ अब इसको, ऐसा लग रहा है. एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी, कैन यू सी. तो इसका भी हम थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई करेंगे. इज जैसे हमने हमारा फेस को थोड़ा सा वेट किया था, वैसे ही हम हमारे हैंड को वेट करेंगे. आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इट हियर, सो आई एम गोइंग टू वेट माय हैंड यूजिंग द स्प्रे अगेन, just like this, the scrub, and circular motion में हमें इसे ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, just like this, and keep doing this motion जब तक आपको फील हो रहा है कि अच्छे से ये ड्राई हो रहा है एंड एब्जॉर्ब हो रहा है आपके स्किन में. And देर के बाद when you feel it is now absorbed in your skin, rinse it. Just look at the softness and the glow. थोड़ा सा clean लग रहा है हमारा हाथ. एंड ऐसे करके ही आपको आपके हैंड्स, आपके लेग्स, इवन योर बॉडी एज वेल, यू कैन यूज़ दैट स्क्रब. इट इज़ मोस्टली फॉर एक्सप्लॉइटिंग. तो जब आपको ड्राई स्किन ज़्यादा लगने लगे तो यू कैन अप्लाई दैट. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडी पॉलिशिंग एज वेल. स्क्रब इज़ प्राइस्ड एट ₹799 एंड इट इज़ अ गुड डील, क्योंकि ये बहुत बड़ा टब है. आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं लगती, बहुत पतली कंसिस्टेंसी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको चल जाएगा. द फाइनल पार्ट ऑफ अ फेशियल विच इज़ अ लिप स्क्रब. आई एम गोइंग टू यूज़ द प्लिक्स pomegranate bright lips pudding स्क्रब एंड आई लव दिस स्क्रब एज वेल. मैं पहले कॉफ़ी वाला स्क्रब यूज़ कर रही थी बाय एम कैफेन. अब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस. लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ अ लिप स्क्रब, बिकॉज कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लिप बाम अप्लाई कर लेते हो, लिप ग्लॉस अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद भी आपके लिप्स डल लगने लग जाते हैं, पिगमेंटेड लगने लग जाते हैं. तो दिस हेल्प्स यू टू एक्सप्लॉइट ऑल द पिगमेंटेशन एंड जो भी आपको ड्राई लिप्स या चैप लिप्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो ड्राइनेस प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट होता है. So let's open this little baby cherry color bottle and wow, smells also yummy just like the fruit. Look at the color also, it's a very cherry type color. See, this is the consistency and I am going to apply it on my lips. दिस इज़ द वे हाउ माई लिप्स हैव टर्नड आउट. एंड अब थोड़ा सा ड्राइनेस आपको कम दिख रहा होगा, पिगमेंटेशन हल्का सा कम हो रहा है, बहुत हाइड्रेशन फील हो रहा है, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे लिप्स. एंड उसी के साथ साथ हमारा 1 घंटा भी कंप्लीट होने आया है आफ्टर आई अप्लाइड माई हेयर ऑयल. तो अब मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए. मैं आपसे मिलूंगी 24 आवर्स लेटर. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज मुझे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है एंड द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ फेशियल और बॉडी केयर जो आप करते हो, स्क्रबिंग या वट एवर यू डू, दैट उसका जो रिजल्ट होता है ना वो आपको एक्चुअली नेक्स्ट डे दिखता है विद बेटर रिजल्ट. सो उसी के लिए स्टे ट्यून, वीडियो एंड तक देखना एंड आई विल मीट यू टुमारो. एंड वी आर बैक. ऑफकोर्स लाइटिंग इज़ नेचुरल तो थोड़ा डिफ़र कर रहा होगा, बट दिस इज़ लिटरली 24 आवर्स लेटर एंड मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, बाकी कोई भी स्किन केयर के स्टेप्स नहीं किए. बट यू कैन सी द ग्लो हैपनिंग राइट हियर एंड लुक द वे माई स्किन इज़ एक्चुअली लुकिंग. मैंने थोड़ा जूम इन करके रखा है आपके लिए ताकि आप देख सकते हो. जस्ट लुक एट द ग्लो एंड दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. I really love when my skin actually comes into its natural zone more or less than the makeup. Sorry थोड़ा सा लाइट में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट आई एम सिटिंग इन द नेचुरल लाइट, द गोल्डन आवर मोमेंट. मैंने जानबूझ के ये टाइमिंग सेलेक्ट किया है ताकि प्रॉपरली आपको गोल्डन आवर में दिख जाए कितना ब्यूटिफुल मेरा फेस लग रहा है विदाउट एनी मेकअप. हमारे हेयर्स कितने सॉफ्ट एंड कितने शाइनी लग रहे हैं. आई डोंट नो कैमरा उतना ज़्यादा कैच कर नहीं पा रहा है या लाइटिंग के डिफरेंस की वजह से मे बी उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट या यू कैन एक्चुअली फील द टेक्स्चर एंड जस्ट लव द वे. इसके बाद है ना मेरा जो
दिन जाता है ना वो बहुत अच्छा जाता है, रिलैक्स्ड फील होता है मुझे. एंड बिकॉज एज आई सेड मेरा इस ईयर का एक्चुअली गोल या मोटिवेशन ही ये है टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, टेक केयर ऑफ माई स्किन, मेंटल हेल्थ. That's why I think this is very much needed for me. So if you're someone like me who is also feeling stressed by work, or if you're a teenage who goes to college, just take this session at your home itself once in a week and you're good to go. ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं वही आपको यूज़ करने हैं. जो भी प्रोडक्ट्स आपको सूट होते हैं वो यूज़ कीजिएगा. एंड आई किड यू नॉट, यू विल फील सो रिलैक्स्ड. आपको स्पा जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो भी टीनेज गर्ल्स मेकअप अब ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज़ वेल, बिकॉज आगे जाके आपकी स्किन ज़्यादा जब आपकी एज होने लग जाती है तब आपकी स्किन थोड़ी और चेंज हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. तो अभी से इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, ऑफ योर हेयर्स, ऑफ योर बॉडी, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू आगे जाके. विद दैट एंड विद दैट टिप आई रीच टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या कोई भी डाउट होगा प्लीज़ पिन डाउन इन द कमेंट्स. आई वुड लव टू रीड दैट एंड जो भी होगा आई ट्राई टू आंसर माई बेस्ट. I will see you in my next video very soon. Till then, bye bye.